सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां देवता की मूर्ति के नीचे आज भी नागराज अपने प्राणों की रक्षा के लिए शरण लिए हुए हैं, जहां आस्था केवल पूजा नहीं बल्कि संरक्षण का वचन है और जहां भय से जन्मी कथा विश्वास में बदलकर सदियों से जीवित है। यह कहानी है नागों के राजा वासुकी की, उस वासुकी की जिनका नाम समुद्र मंथन से लेकर शिव के कंठ तक जुड़ा है, लेकिन जिनके जीवन का एक सबसे रहस्यमय अध्याय कर्नाटक की धरती पर आज भी सांस ले रहा है। पुराणों के अनुसार नागों का सबसे बड़ा शत्रु गरुड़ है, जो है भगवान विष्णु का वाहन, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट मात्र से नागलोक में आतंक फैल जाता था। गरुड़ के भय से वासुकी का पूरा वंश संकट में था, क्योंकि यह केवल एक नाग की रक्षा का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रजाति के अस्तित्व का प्रश्न था। तब नागराज वासुकी ने युद्ध या पलायन का मार्ग नहीं चुना, बल्कि तपस्या का मार्ग अपनाया। वे हिमालय में पहुँचे और भगवान शिव की घोर आराधना में लीन हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने वासुकी के भय को नहीं, उनके धर्म को देखा, उनकी जिम्मेदारी को देखा। कैसे वासुकी ने उनके प्रजातियों के हितों के लिए सालों तक कठोर तपस्या किया। इससे भगवान शिव ने करुणा से भरकर कहा कि तुम्हारा रक्षक तुम्हें युद्ध से नहीं बल्कि भक्ति से मिलेगा, और उन्हें कुमार क्षेत्र जाने का आदेश दिया, जहां उनका पुत्र कार्तिकेय नागों की रक्षा करेंगे। वासुकी उस दिव्य आदेश के साथ दक्षिण की ओर चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां आज कुक्के सुब्रमण्य के नाम से यह पवित्र धाम जाना जाता है। यहां उन्होंने भगवान सुब्रमण्य कार्तिकेय के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, वे संरक्षण और मर्यादा के देवता भी हैं। इसीलिए उन्होंने गरुड़ को रोका और स्पष्ट कर दिया कि धर्म की शरण में आए किसी भी प्राणी को भय से सताया नहीं जा सकता। इसी तरह से यहीं पर नागराज वासुकी और अन्य दिव्य नागों को आश्रय मिला, और तभी यह वचन दिया गया कि जब तक यह क्षेत्र जीवित है, नागों की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। यही कारण है कि मान्यता है कि आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान सुब्रमण्य की मूर्ति के नीचे नागों का वास है। तो मित्रों, यह केवल कथा नहीं बल्कि परंपरा में रचा बसा एक विश्वास है। इसीलिए मंदिर की संरचना भी इसी रहस्य की साक्षी है। इस मंदिर के गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच एक चांदी से आच्छादित गरुड़ स्तंभ स्थापित है, जो केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि गर्भगृह में निवास करने वाले नागों की विषैली श्वास से उत्पन्न किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या प्रभाव को यह स्तंभ स्वयं अवशोषित कर लेता है, ताकि दर्शन के लिए आने वाला कोई भी भक्त किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न करे। यही कारण है कि यहाँ पर हजारों लोग नाग दोष, कालसर्प दोष और पीढ़ियों से चले आ रहे भय से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। कुक्के सुब्रमण्य में भगवान कार्तिकेय को नागों के देवता और रक्षक के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि एक जीवित प्रतीक है उस सत्य का कि जब भय चरम पर हो तब शरण ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। हम अक्सर जीवन में समस्या आने पर भागने या टकराने का रास्ता चुनते हैं, लेकिन वासुकी की कथा सिखाती है कि सबसे स्थायी समाधान तब धैर्य और सही शरण में जाने से मिलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा रक्षक वही होता है जो शरण में आए कमजोर को अपनाए, और सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के अस्तित्व की रक्षा करते हुए प्राप्त की जाए। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। ऐसे ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।